नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन आप देखेंगे तो बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ है। एक समय में अच्छी मजबूती हमने भारतीय बाजार में देखी थी। फाइनली निफ्टी 11 पॉइंट नीचे 10,618 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी फ्लैट क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक 51 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है आज के सेशन में। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ भी हल्का दबाव आज के सेशन में हमने बनता हुआ देखा है। आईटी स्टॉक शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे आज के सत्र में। इन्फोसिस फोकस में रहेगा आप कल, जिसके नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, लेकिन नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो कल इन्फोसिस फोकस में रहेगा। इसके अलावा हमने आईटी इंडेक्स के अलावा कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स और थी जहां पर खरीदारी देखी थी। फार्मा एक ऐसा सेगमेंट था जहां पर मोमेंटम पॉजिटिव था। एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही थी। तो ये आज के मार्केट का एक्शन था। लेकिन देखते हैं एफआईज ने और डीआईज ने क्या किया है आज के बाजार में। एफआईज की ओर से 222 करोड़ की बिकवाली हुई है और डीआईज ने भी लगभग 900 करोड़ की बिकवाली आज के सेशन में की है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि कल मार्केट का मूड कैसा रहेगा और रिजल्ट वाले स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या होना चाहिए। आस्था जैन हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो अपना व्यू मार्केट्स पर ही दीजिए। फिलहाल का मोमेंटम देखते हुए तो लग रहा है कि एक रेंज में ही बाजार अभी शायद ट्रेड करे आने वाले सेशंस में, अनलेस एंड अनटिल अर्निंग्स का सपोर्ट ना आए, दिग्गज स्टॉक्स की ओर से स्ट्रेंथ ना मिले। क्या व्यू है लेवल्स पर मार्केट्स पर? गुड इवनिंग दीपाली। बेसिकली जिस तरह से आज हमने मार्केट्स में देखा, शुरुआत यहाँ पे काफी मजबूत हुई थी, बट बाय द एंड ट्रेडिंग सेशन मार्केट्स ने यहाँ पे गेन्स गंवाए थे, जो भी इनकी शुरुआती गेम थी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट अभी यहाँ पे प्रेशर में बना हुआ है। नीचे में 10,500 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा बड़े लेवल की बात करें तो 10,440 तक के जो लेवल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं निफ्टी के लिए। मेरे हिसाब से जिन्होंने लॉन्ग पोजिशंस ली है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन 430 ऑल्दो काफी नीचे का मैं लेवल बोल रही हूँ, लेकिन चार्ट्स पे जिस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो रही है 430 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम लगती है। तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए मीडियम टर्म के नजरिए से। ठीक है, इसके अलावा इन्फोसिस पर अपने व्यू दीजिए। नंबर से पहले ऑलरेडी स्टॉक तेज बंद हुआ है, नंबर काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री भी ठीक है। हमने इन्फोसिस का एडीआर देखा है 12-13% ऊपर ट्रेड हो रहा है यूएस में। तो इन्फोसिस पर आउटलुक कल के लिए क्या रहेगा आपका? बेसिकली इन्फोसिस की बात करें, नंबर यहाँ पे स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा मजबूत थे। इवन डील विंस जो हुए हैं दीपाली वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। मार्जिन वाइज देखा जाए तो इन्फोसिस के मार्जिन भी मुझे काफी अच्छा लगता है। सो ऑल टुगेदर जो नंबर्स आए हैं उसकी वजह से मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से भी आगे जाते हुए तेजी दिखा सकता है। बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी करी है वो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। आगे जाते हुए मध्यम अगर यहाँ पे अवधि का नजरिया है तो 20% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। नई खरीदारी के लिए भी मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मुझे आईटी सेक्टर काफी मजबूत लगता है और इन्फोसिस ने यहाँ जिस तरह से रिजल्ट्स दिखाए हैं, बिल्कुल ये सेक्टर और ये कंपनी आगे जाते हुए भी रिटर्न देगी। तो इनफैक्ट नए यहाँ पे जो बाइंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आगे जाते हुए यहाँ पे 20% से लेके 30% तक के अपसाइड के लिए मैं इन्फोसिस में बाइंग रिकमेंड करूंगी करंट लेवल्स पर भी। ठीक है, चलिए अब सवालों को करते हैं शामिल और पहले कॉलर अश्विन है हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से। अश्विन जी, गुड इवनिंग। पूछिए, क्या सवाल है आपका? ओएनजीसी गाड़ी किस प्राइस पर है आपके पास ओएनजीसी? चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो जो डिटेल्स इन्होंने पहले शेयर किए हैं उसके मुताबिक आज था ओएनजीसी 88 रुपए के भाव पर 1000 शेयर है इनके पास। अदानी एंटरप्राइजेस में 163 की बाएंगे, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी है। क्या सजेशन दो रहे हैं स्टॉक्स पर? सबसे पहले अगर ओएनजीसी की बात करें, बेसिकली फंडामेंटल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दीपाली फंडामेंटल्स कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है इस कंपनी के, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है मात्र 4% के लेवल पे कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। और जिस तरह से आगे जाते हुए ये माना जा रहा है कि गैस प्राइसेस यहाँ पे कट होंगी, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कंपनी यहाँ पे अफेक्टेड रहेगी। अब हाँ, अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल जो चार्ट फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 85 के ऊपर अगर ये जाता है तो ही तेजी आएगी, नहीं तो 51 से लेके 85 के लेवल्स के बीच में ये हमें एक बार ट्रेडिंग करता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। 57 का एक स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन 85 के ऊपर गया तो 100 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन मध्यम अवधि के नजरिए से यहाँ बने रहने की सलाह रहेगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 57 के। ठीक है, तो राय आपको मिली है ओएनजीसी पर 57 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन। मीत हमारे साथ अगले कॉलर राजकोट से। मीत, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका?
जी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन यह है कि मैंने इंडिया सीमेंट्स आज से 1.5 महीने पहले खरीदे और अभी मेरे पास 25 शेयर्स है जो कि बढ़ता जा रहा है शेयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ से एग्जिट कर लूँ या एवरेज करके और भी बाई कर सकता हूँ? पूछ लेते हैं। आज का बताइए, जैसे मैं 135 की बाई है, 25 शेयर्स हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, यानी और पैसा भी लगा सकते हैं इस स्टॉक में। क्या सलाह होगी? बेसिकली इंडिया सीमेंट की बात करें तो एवरेज करने की तो सलाह मैं नहीं दूंगी अभी दीपाली यहाँ पे। लेकिन जो डीवी पोजीशन है उसमें जरूर ये अपनी पोजीशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स अब स्टार्ट हो गए हैं तो बिल्कुल नतीजे पे ही अपनी नजर रखें और जो पोजीशन ले रखी है उस पे 108 का स्टॉप लॉस लगा लें और अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर अमरजीत है जलंधर से। अमरजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार। जीआईसी फाइनेंस के हमारे पास 200 शेयर हैं और 100 शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं जी, बताइए हमें। और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका खरीद भाव क्या है? 51 रुपये 50 पैसे और जीआईसी फाइनेंस में 99 रुपीज। ठीक है। आज बताइए, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 99 की बाइंग है, 57 की बाइंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में। दोनों स्टॉक्स का सजेशन आपका। सबसे पहले जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो चार्ट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन बना हुआ है बिल्कुल इनको यहाँ पे लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 68 का तो बिल्कुल लगाएं और आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 99 रुपए की इनकी बाइंग है इन्होंने बताया, तो 115 तक के भी स्तर हमें देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। दूसरा सवाल इनका बैंक ऑफ बड़ौदा पे था जिसमें इन्होंने शायद अपनी कॉस्ट प्राइस 55 रुपए के आसपास बोली थी। दीपाली जिस तरह से आज हमने यहाँ पे जी बिल्कुल 57 के आसपास का है, तो जिस तरह से अभी स्टॉक में एक यहाँ पे फॉल आया है मेरे हिसाब से गिरावट और भी गहरा सकती है। 57 के आसपास की इनकी बाइंग है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 41 का। अगर ये रिस्क नहीं ले सकते तो बिल्कुल यहाँ से निकल जाए क्योंकि मेरे को अभी सरकारी बैंकों में इतनी ज्यादा तेजी नहीं लगती है। सो उसकी जगह चाहे तो ये दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक खरीद सकते हैं, ऑल्दो टिकट साइज बड़ा है लेकिन लंबे नजरिए में एचडीएफसी बैंक बिल्कुल इनको रिटर्न देगा और जो भी नुकसान बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल करने से होंगे उसकी भरपाई भी होती भी नजर आएगी। ठीक है। जितेंद्र हमारे साथ आप पुणे से बातचीत करने के लिए। जितेंद्र गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। आईसीआईसीआई बैंक के 100 शेयर से एट द रेट ऑफ 345.35 लास्ट मंथ में मैंने लिए थे। मेरा व्यू है 2 to 3 मंथ्स का फॉर द टारगेट 390 के लिए। तो सिंस अभी बैंकिंग का सिचुएशन है मैं क्या करूं? तो आप रख सकते हैं कुछ समय ये स्टॉक, या फिर आपने सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया था कि कुछ दिन ट्रेड करते हैं और फिर मुनाफा लेकर निकलेंगे? मैंने वही किया था कि सिंस 380 का लेवल वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो मैंने 390 का टारगेट रखा था, तो अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ क्या 1 महीने के हिसाब से, 1 या 2 मंथ के हिसाब से? पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था आईसीआईसीआई बैंक पर क्या सजेशन होगा? ये रुक भी सकते हैं और पर्पस इनका यही है कि थोड़ा मुनाफा हो जाए। 380 390 तक के टारगेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 345 की खरीद है। बताइए क्या सजेशन होगा? बेसिकली 390 का जो इन्होंने टारगेट रखा था तो वो जो लेवल्स थे वो 30 अप्रैल के आसपास हमने यहाँ पे अचीव होते हुए देखे, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में यहाँ पे बिल्कुल देखा जाए तो एक रेंज बाउंड कारोबार होता हुआ नजर आया है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। 290 थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन 2 या 3 महीने का इन्होंने नजरिया भी बोला है, तो मेरे हिसाब से सेफ रहेगा। 290 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कंटिन्यू करें। 390 का टारगेट इनको आगे जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट पे भी कड़ी नजर रखें। वहां पे अगर थोड़ा बहुत भी मिस होता है तो मेरे हिसाब से फिर ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए पोजीशंस को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस जो बताया है आज उस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा ट्विटर से आप कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। बीवी गौतम ने एक सवाल भेजा है। बीएचईएल पर लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। आस्था 25 रुपए के भाव पर 1200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। 42-43 तक ये स्टॉक गया था, तो मुनाफा तो इनको हो रहा है अभी, लेकिन सजेशन क्या होगा? प्रॉफिट ले लें या फिर होल्ड रखें? जी प्रॉफिट यहाँ पे क्योंकि 25 रुपए के भाव पे खरीदा हुआ है तो बिल्कुल अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 50% या 75% तो मैं बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पे सलाह दूंगी क्योंकि चार्ट्स में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को ऐसा लग रहा है कि आगे जाते हुए मिलेगी। तो 50 या 75% प्रॉफिट बुक करें, 25% को होल्ड करें, लेकिन उसमें भी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 32 का रहेगा। अगेन ट्रिगर होता है तो भी ये मुनाफे में ही निकलेंगे। बाकी की पोजिशन पे 32 का स्टॉप लॉस लगाए, पोजिशन को कंटिन्यू करें।
तो होल्ड करने की सलाह है, 32 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए अपनी इस पोजीशन में। क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल आया है मोनिका का, ये ट्विटर पर इन्होंने भेजा है। इंडियन ह्यूम पाइप से आज 180 के भाव पर 100 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, तो इंडियन ह्यूम पाइप्स पर क्या सजेशन होगा, रखें इसको या फिर क्या व्यू होगा आपका? इंडियन ह्यूम पाइप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनकी एक बार वापस से मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जानना चाह रही थी दीपाली, कितने पे दिया हुआ है? 180 के आसपास दिया हुआ है। आज का क्लोज 166 के आसपास था। अगर चार्ट्स के भी हम यहाँ पे फॉर्मेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से चार्ट्स यहाँ पे अभी जो दिखा रहे हैं वो एक थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहे हैं। इनफैक्ट दीपाली आज हमने देखा है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं सब में थोड़ी सी वीकनेस आई है। इंडियन ह्यूम पाइप में भी वीकनेस आगे जारी रह सकती है। स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं तो 135 का लगा है, लेकिन समय सीमा यहाँ पे बिल्कुल इनको 1 से 2 महीने रखनी पड़ेगी। तो 135 के स्टॉप लॉस के साथ ये अपनी पोजिशन को होल्ड कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल आया है ट्विटर पर, वेदांता पर सवाल भेज रहे हैं सुनील चौधरी। 113 के भाव पर इन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए इनको, बताइए आस्था। 113 के भाव पे वेदांता खरीदे हुए हैं। चार्ट्स में भी कोई बहुत ज्यादा वीकनेस तो लगती नहीं है, इसलिए बिल्कुल मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। इनफैक्ट लास्ट 1 महीने में देखा जाए तो एक रेंज में ही यहाँ पे कारोबार हो रहा है 97 से लेके 112 के बीच में, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहें। स्टॉप लॉस देना चाहूंगी 92 का स्टॉप लॉस लगाएं। वेदांता में पोजीशंस अपनी कंटेन रखें। मेरे हिसाब से 115 के ऊपर गया तो बिल्कुल यहाँ पे आगे जाते हुए हमें 130 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है इस स्टॉक में। अनिकेत गट्टे एक सवाल भेज रहे हैं अगेन ट्विटर पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। 25 शेयर 1900 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हैं। आज स्टॉक 1970 के ऊपर भी निकला था, लेकिन लगातार चलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में दिखी है। अब इनके भाव से नीचे है, तो बताइए रिलायंस पर क्या सजेशन होगा? इनका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है दीपाली? जी, रिलायंस पर सवाल है, 1900 की बाइंग है। 1900 की बाइंग है। आज जो हमने यहाँ पे एजीएम देखी, जिस तरह से आगे जाते हुए कंपनी ने यहाँ पे जो रोड मैप तैयार किया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल मजबूती मिलेगी। गूगल के साथ भी जो टाई अप हुआ है वो बिल्कुल आगे जाते हुए कंपनी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। और सबसे बड़ी बात रहती है दीपाली, डेट फ्री स्टेटस जो कंपनी एंजॉय कर रही है उसका प्रीमियम भी आगे जाते हुए मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में, क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक बढ़ गया है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी की वजह से नीचे आ सकता है, बट घबराने की कोई बात लगती नहीं है। बने रहे 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। तो होल्ड करने की सलाह है 1650 के स्टॉप लॉस के साथ, बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा हमारे साथ एक कॉलर है बातचीत करने के लिए, अवस्थी है रांची से। नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा मोटर्स के 216 शेयर हैं 127 के भाव पे। तो 127 की बाइंग है, तो नुकसान हो रहा है आपको तो, क्योंकि 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। जी जी ठीक है, ऐसा लॉन्ग टर्म के रुक सकते हैं टाटा मोटर्स में। 127 का इनका परचेजिंग प्राइस है, 102 103 के आसपास ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा था, क्या व्यू होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे रुक सकते हैं, उसी वजह से टाटा मोटर में मैं यहाँ पे बने रहने की सलाह दूंगी। और जिस तरह से यहाँ पे जो जून क्वार्टर के भी यहाँ पे जो फिगर्स आए थे कंपनी के, वो भी उस दर्शाते हैं कि थोड़ी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है जो इनकी सब्सिडियरी है जैगुआर और लैंड रोवर्स। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहने में कोई दिक्कत लगती नहीं है। 74 का स्टॉप लॉस देना चाहूंगी और यहाँ पे बने रहने की सलाह है। लॉन्ग टर्म नजरिया इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 74 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, आस्था जी की ओर से यही सजेशन। इसके अलावा अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कॉलर मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम पाटिल है हमारे साथ दिल्ली से। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग, मेरे पास 1000 शेयर है अडानी पोर्ट्स के 365 पे। ठीक है, और आपका व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म है या फिर कुछ समय के लिए? 2 महीने का व्यू था, 2 महीने का व्यू था, 1 महीना तो हो गया। ठीक है, पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था, शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने अदानी पोर्ट्स खरीदा 365 के प्राइस पर, महीना भर इनको हो चुका है होल्ड करते हुए, महीना 1.5 महीना शायद ये और रुक सकते हैं जो इन्होंने व्यू बताया अपना, क्या सजेशन होगा?
बेसिकली जिस तरह से अदानी पोर्ट की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो फंड रेजिंग प्लान्स थे कंपनी के, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक नेगेटिवनेस बनी हुई है मार्केट में, सेंटिमेंट्स इतने पॉजिटिव नहीं है और इसी वजह से जो इन्होंने भाव लिया था वो अभी तक आया नहीं है। बट स्टिल मेरे हिसाब से आगे जाते हुए हो सकता है कि हमें इनके भाव देखने को मिले। जो चार्ट्स पे मैं फॉर्मेशन देख रही हूँ उस हिसाब से 270 278 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल ये बने रह सकते हैं। 365 से लेके यहाँ पे 380 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। समय सीमा इनको बढ़ानी पड़ेगी, 2 से 3 महीने की रखनी पड़ेगी। तो 2 से 3 महीने के पर्सपेक्टिव से आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। 2 महीने की बजाय शायद 2 महीने और आपको ये होल्ड करना पड़ेगा, पर आपके भाव या फिर उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। पेश है भारत बॉन्ड ETF एडलवाइस म्यूचुअल फंड की ओर से। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ बनी हुई है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और कुछ और सवाल शामिल कर लेते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कॉलर है वो अमित भाटिया हैं जयपुर से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मैंने 500 शेयर भारत डायनामिक्स के 402 पे खरीदे। आज का स्तर है 380 रुपए। तो 3 महीने की अवधि से मेरे को बस समझाएंगे क्या करना चाहिए, मुझे होल्ड करना चाहिए या एक्यूमुलेट और करना चाहिए या सेल करना चाहिए। भारत डायनामिक्स की आप बात कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ जी। भारत डायनामिक्स आपने लिया है 3 महीने के पर्सपेक्टिव से, काफी ऊपर लिया आपने ये स्टॉक। 400 रुपए के भाव है, क्योंकि आपका जो 3 मंथ का पर्सपेक्टिव है, अगर आप इसके पिछले 3 महीने की चाल देखेंगे या फिर 3 महीने पहले बाई चांस अगर बाइंग हुई होती तो शायद ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता है ये स्टॉक आपकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन ठीक है आस्था, भले ही इन्होंने ऊपरी लेवल्स पर बाय किया है, लेकिन इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि डिफेंस स्पेस फोकस में रहा है और शायद आगे भी रहेगा। इनके बाइंग प्राइस कंसिडर करते हुए क्या सजेशन होगा? बेसिकली भारत डायनामिक्स की यहाँ पे बात करें तो फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा मजबूत है कंपनी के। जिस तरह से जो यहाँ पे लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, बहुत ही मजबूत कंपनी ने यहाँ पे दिखाए। मेरे हिसाब से फंडामेंटली कंपनी काफी मजबूत लगती है। और टेक्निकली चार्ट्स की भी बात करें तो 340 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। उसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो 340 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 400 की इनकी बाइंग प्राइस है। मेरे हिसाब से 450 से लेके 470 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आने वाले दिनों में बने रहने की सलाह रहेगी। तो होल्ड आप कर सकते हैं, और पॉसिबल है 450 475 तक ये स्टॉक जाए तो रखिए अपने पास। एक सवाल हमें आ रहा है ट्विटर पर अनुराग तिवारी का। बंधन बैंक पर इनका सवाल है, 136 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 337 के प्राइस पर, 377 के प्राइस पर माफ कीजिए। तो आपका नुकसान इनको हो रहा है क्योंकि 377 की बाइंग है, 348 350 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो क्या भी होगा बंधन बैंक पर? बेसिकली होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरह से दीपावली आज नतीजे आए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे नतीजे निराशाजनक नहीं है। ऑलरेडी ऑल्दो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो नीचे है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कंपनी ने काफी बड़ा यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट किया है, उसकी वजह से प्रॉफिट्स प्रेशर में है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कलेक्शन है कंपनी बैंक का, वो कलेक्शन भी काफी ज्यादा ये बढ़ चुका है। जो अप्रैल महीने से हम बात करें तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है। 290 का स्टॉप लॉस लगाएं। तो होल्ड कीजिए, 290 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी इस पोजीशन में बने रहिए। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल, लेकिन शो वाइंड अप करने से पहले अब बताते हैं आपको CNBC आवाज के मुहिम के बारे में जो हम NSE के साथ मिलकर लाए हैं। और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और हमारी पहल का मकसद यही है कि आप अपने पैसे को जो लगाएं उसको सोच समझ कर लगाएं, अच्छी जगह लगाएं, ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपको मुनाफा हो। इसके लिए हमने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है डूज एंड डोंट्स की, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर आप ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको जो टिप्स मिलते हैं वो वाकई में भरोसे के लायक हैं या फिर नहीं, या फिर सिर्फ अफवाह या फिर सुनी सुनाई बातें हैं। आपको हमेशा जो टिप्स हैं जो उसकी सोर्स की जांच पड़ताल करनी चाहिए। टिप्स हमेशा रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर रिप्यूटेड न्यूज प्लेटफॉर्म की ओर से आनी चाहिए। जानकारी की तारीख भी जरूर चेक करें। टिप्स को बकवासी ना करें, किसी एक्सपर्ट से बात कर सोच समझ कर डिसीजन लें। क्या ना करें ये भी जान लीजिए। अफवाह के आधार पर कभी डिसीजन ना लें। सोशल मीडिया पर जो फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं उन पर ट्रस्ट ना करें। दोस्त रिश्तेदारों की सलाह पर भी आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। जानकारी जो भी आपको मिल रही है उसके बारे में जांच करने के बाद आपको पैसा लगाना चाहिए। आशा आपके कमेंट? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से पहला तो जो पहली स्टॉक्स है उसमें कोई भी यहाँ पे निवेश करे तो बिल्कुल सोच समझ के करें।
और बिल्कुल जो भी यहाँ पे वित्तीय सलाहकार है उसकी जानकारी से करें। कोई भी मैसेज आता है तो उस पर बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जांच परख करके काम शेयर मार्केट में करेंगे और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो बिल्कुल मार्केट से बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे आगे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।